जय जय। चलो हो गया सब कुछ। चलो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तवनं नमस्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं श्री मना शिक्षा। मन की शिक्षा है ये। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने हम पे कृपा की कि ये अभी तक संस्कृत में थी, बंगला भाषा में थी, पर हिंदी में नहीं थी। तो उन्होंने इसे हिंदी में हमारे समक्ष उपदेश किया ताकि हम समझ पाए। रागा नुगा भजन के लिए ही ये मना शिक्षा है। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। जो लोग रूपानुग हैं, रागानुग हैं, उन्हीं के लिए ये मन की शिक्षा बताई जा रही है कि कैसे राधा एकांत की निष्ठा रखनी है, कैसे ब्रज में वास रखना है, कैसे अपना अत्याहार रोकना है ना। बहुत कुछ इसमें बताया गया कि मन को कैसे हमें रोकना है और कैसे श्री राधा कृष्ण के चरणों में इसे लगाना है। तो गुरुदेव ही हमारे हृदय में आकर इस ग्रंथ का पठन पाठन कराएंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं, उन्हीं की वाणी है, वो ही हमें समझाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। 11वां और 12वां श्लोक भी बहुत सुंदर है और बहुत हाई क्लास है। जितना हम इसे समझ पाएंगे अपने अपने अधिकार के अनुसार, उतना हम इसे समझ लेंगे। अब इसको कह रहे हैं, समम श्री रूपेण स्मर विवश राधा गिरि भृतोर व्रजे साक्षात सेवा लभन विधेय तदगण युजो तदि ज्याख्या ध्यान श्रवण नति पंचामृतम इदम धन नित्या गोवर्धन अनुदिनम त्वम भज मनाहा। तो इसमें बता रहे हैं कि इसका अर्थ देखेंगे हम कि जो निगूढ़ भजन है हमारा, उसके जो साधन के अंग हैं, अब उनको बता रहे हैं कि निगूढ़ भजन तो बता दिया क्या है। राधा और कृष्ण की सेवा में एकांत की निष्ठा, अन्य अन्य सबको छोड़ के एकमात्र राधा एकांत की निष्ठा, फिर आश्रय तत्व श्री राधा जी, उन्हीं के अनुगत्य में जाकर ही हमें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय मन, तुम ब्रज में अपने गणों या परिकरों के सहित स्मर विलास परायण श्री श्री राधा गिरधारी जी की साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए उनकी पूजा, उनके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण अर्थात कह रहे हैं कि किसकी प्राप्ति करनी है तुम्हें। गिरधारी जी की सेवा, यानी गिरिराज की सेवा के विषय में कहा जा रहा है। क्यों गिरिराज जी की सेवा के विषय में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गिरिराज जी ही सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। युगल किशोर की सारी जितनी भी लीलाएं रास इत्यादि श्रवण करने में आता है, वो सारा का सारा गिरिराज जी की तलहटी में हुआ। जो कुंज कंदराएं हैं, निभृत निकुंज की सारी लीलाएं गिरिराज जी में होती हैं। और फिर टॉप मोस्ट स्थान जो युगल लीला का है, वो है हमारा राधा कुंड, वो भी गिरिराज जी की तलहटी में ही स्थित है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी प्राप्ति के लिए वो कौन है? स्मर विलास परायण। वो क्या करते हैं? जो श्री राधा और कृष्ण सब समय जो काम विलास है उसमें परायण रहते हैं, तो उसकी सेवा कौन करते हैं? गिरिराज जी।
जैसे उन्हें पीछे हमने पढ़ा था कैसे कैसे गिरिराज जी सेवा करते हैं, है ना। सब तरह से उनको फल देते हैं, फूल देते हैं, झरने देते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, सुगंध, शिलाएं, पुष्प, वाटिकाएं, और वो जो उनकी जो चट्टाने हैं वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, वो पत्थर उनकी शैया बन जाती है, उस पे पुष्प आके बिछ जाते हैं। तो गिरिराज जी सब प्रकार से सेवा करते हैं। तो कह रहे हैं उनकी साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए क्या करो, पूजा और उनके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करो, राधा और कृष्ण के, और उनको प्रणाम करो। और इस पंचामृत को श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदर्शित परिपाटी के साथ पान करते हुए भक्ति की रीति से प्रतिदिन श्री गोवर्धन का सेवन करो। अब श्री गोवर्धन की सेवा के विषय में बात हो रही है यहाँ पर, कि उनकी सेवा कैसे करनी है, जैसे रूप गोस्वामी जी ने बता दिया। तो इसमें वो पंचामृत बता रहे हैं कि 5 अमृत कौन से हैं। उन 5 अमृत का अनुगत्य करेंगे, उन 5 अमृतों के विषय में बताया जाएगा कि इन 5 अमृतों का अगर तुम पालन करोगे और गिरिराज जी का सेवन करोगे तो तुम्हें साक्षात राधा और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो ही जाएगी। अब पहला पॉइंट इसमें अमृत का बता रहे हैं, स्वगण के सहित। यानी पहले हमें क्या मानना है, अपने जो श्री कृष्ण को मानना है, वो भी अकेले नहीं मानना, वो किसके द्वारा, श्री दाम और सुबल, ये भी क्या है, मधुर रस में सेवा करते हैं, उनके जो सखा है ना, इन्हें प्रिय नर्म सखा बोलते हैं। तो ये जो सखा हैं उनसे परिवेष्टित तो श्री कृष्ण हैं, और जो कृष्ण राधिका जी हैं वो श्री ललिता और विशाखा आदि जो सखियां हैं उनसे परिवेष्टित हैं। तो ये पहले माधुर्य रस के दो बता दिए, श्री कृष्ण और राधा जी कैसे। जो श्री कृष्ण हैं वो अपने सखाओं द्वारा परिवेष्टित हैं, जो माधुर्य लीला में सहायक होते हैं, और राधा जी जो हैं श्री ललिता विशाखा आदि द्वारा परिवेष्टित हैं। पहले तो उनके स्वगण के सहित, ना हम अकेले श्री कृष्ण को देखेंगे, ना हम अकेले श्री राधा जी को देखेंगे। क्यों, क्योंकि सेवाओं में कौन साथ देते हैं, है ना। ललिता आदि सखियां होती हैं, फिर उनके अनुगत्य में रूप मंजरी, फिर उनके अनुगत्य में हम सब मिल मिला के जब सारे के सारे सेवा करते हैं, तब जाके राधा और कृष्ण का मिलन होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें स्वगण के सहित मानना है, जो उनके स्वगण हैं श्रीमती राधिका के और श्री कृष्ण के, उनके सहित ही उनका चिंतन करना है। अब बता रहे हैं स्मर विलास परायण। स्मर विलास परायण हमें बनना है, वो क्या है, वो स्मर का मतलब होता है काम। तो जो काम विलास परायण है उनकी लीला, वो तो श्रृंगार रस की लीला है, परकीय भाव की लीला है, वो तुम्हें दास्य में नहीं मिलेगी, सख्य में नहीं मिलेगी, वात्सल्य में नहीं मिलेगी। तो इन सारे रसों में ये रस तो हैं और इनका सम्मान भी है, पर हमें क्या करना है, किस में अनुरक्त होना है, श्रृंगार रस को अधिक प्रिय जानकर उसमें अनुरक्त होना है। उसमें कोई हानि भी नहीं है, मना शिक्षा में पिछले हमने श्लोकों में पढ़ा भी था कि श्रृंगार रस का भी अगर हम चिंतन करें तो कोई हानि नहीं, वात्सल्य रस का, सख्य रस का भी चिंतन करें तो भी कोई हानि नहीं। क्यों, क्योंकि श्रृंगार रस में सारे के सारे रस विद्यमान है, उसमें दास्य सख्य वात्सल्य सारे के सारे हैं। तो जिस भी रस में स्वरूप होगा, उस स्वरूप की प्राप्ति जब अगर श्रृंगार रस को ही कर लिया, तो अगर श्रृंगार रस में स्वरूप हुआ तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और अगर हमारा वात्सल्य संख्य या दास्य में भी हुआ तो उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि श्रृंगार रस में सारे के सारे गुण होते हैं। तो कह रहे हैं सबसे अधिक किसके प्रिय रहना चाहिए, हमें श्रृंगार रस को अधिक प्रिय जानकर उसमें अनुरक्त रहना चाहिए। पर अभी गुरुदेव से हम लोगों ने परिक्रमा में प्रश्न किया था कि किस प्रकार से सेवा परिपाटी करनी चाहिए, और ये वाला प्रश्न मैंने परिवाजक महाराज जी से भी किया था कि कैसे करनी चाहिए, हमारा प्रारंभ कैसे होना चाहिए। तो उन लोगों ने बताया कि पहले हमें अपने आप को, जो हमारा है ना, जीवे नित्य कृष्ण का दास है ना, तो पहले हमें दास्य भाव से ही सेवा आरंभ करनी चाहिए। धीरे 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 तारतम्य के अनुसार दास्य से जब धीरे धीरे हमारा सख्य आ जाएगा, फिर वात्सल्य आ जाएगा, जिस जिस रस में भी होगा, पर प्रारंभ हमें दास्य से ही करना चाहिए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। अब बता रहे हैं जो तीसरा पॉइंट है वो है ब्रज में साक्षात सेवा प्राप्ति। अब ये देखो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बहुत सारी सेवाएं बताई जाएंगी कि नित्य धाम में कितनी प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो उस प्रकार का हमारा चिंतन भी होना चाहिए। साधन के समय जो सेवा होती है वो सिर्फ साक्षात सेवा का अनुकरण है। वो क्या होता है, जो साधन के समय सेवा होती है ना, जैसे चिंतन में कर रहे हैं, चाहे मन से कर रहे हैं, चाहे हम श्री विग्रह की कर रहे हैं, वो साक्षात सेवा नहीं है, वो सिर्फ उसका हम अनुकरण मात्र कर रहे हैं। और सिद्धि के समय जब सिद्धि हो जाती है
तो उसमें पहले दूरगत सेवा प्राप्त होती है, पहले दूर से सेवा मिलती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जड़ जगत का भी लें, चलो किसी किसी की पहले तो कोई सीए बना या फिर उसकी फिर इंटर्नशिप लगी, तो पहले उसे जो काम दिया जाएगा वो कंपनी का थोड़ा दूर का काम होगा, है ना, ऐसे समझेंगे। फिर जैसे जैसे उसके काम का देखा जाएगा क्वालिटी, तो उसे और अच्छा काम मिलेगा, फिर उसे और मैनेजर बना दिया जाएगा। फिर और भी अच्छा काम हुआ तो और निकट की सेवा मिल जाएगी, बॉस के साथ की सेवा मिल जाएगी, और हो सकता है वो कभी पार्टनरशिप भी कर ले। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो सिद्धि आ जाएगी तो पहले क्या मिलेगी, दुर्गत सेवा मिलेगी किसी भी सखी के अनुगत्य में। फिर क्या होगा, फिर मंजरी के अनुगत में होके दूरवर्ती सेवा करते करते क्या होगा, फिर सखियों की निकटवर्ती सेवा मिलेगी, ललिता विशाखा आदि की। पहले मंजरियों की मिलेगी, मंजरियां बताएंगी जाओ तुम कुएं से पानी ले आओ, जाओ तुम पुष्प तोड़ कर ले आओ, जाओ तुम उस गाय का दूध दूह कर ले आओ, है ना। तो ये होती है दूरगत सेवा। फिर उसके बाद क्या होगी, मंजरियां जब प्रसन्न हो जाएंगी, फिर वो सखियों के पास भेज देंगी, अरे तुम तो बड़ी एक्सपर्ट हो, बड़े अच्छे से मन लगा के सेवा करती हो, तो सखियों की निकटवर्ती सेवा मिल जाएगी। तो सखियों के पास भेज देंगे वो, तो ललिता विशाखा आदि के अनुगत्य में सेवा मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, जब वो भी प्रसन्न हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी कि बहुत अच्छी सेवा करती है ये वाली दासी, तब क्या होगा, श्री श्री राधा गोविंद देव की जो साक्षात सेवा है तब वो प्राप्त होगी, जब सिद्ध अवस्था आ जाएगी तब। कह रहे हैं अब सेवा भी वहां पर अनेक प्रकार की है। अब ये देखेंगे चित्त धाम में कितनी प्रकार की सेवाएं हैं। जैसे कुंज मार्जन, कुंज मार्जन यानी कुंज की साफ सफाई, जहाँ पे राधा और कृष्ण का मिलन होता है, उस वाले कुंज की बात हो रही है। तो वहां पे क्या है, ये सारी की सारी सेवाएं जो बताई जा रही है ना, निभृत निकुंज की बताई जा रही हैं। जो उनका शयन कक्ष है राधा और श्री कृष्ण का, वहां की सेवाएं बताई जा रही है। उसमें क्या हो गया, एक कुंज मार्जन के उसे सजाना, सजब संवारना, उसकी साफ सफाई करना। फिर शैया को सजाना, शैया भी बताते हैं इतनी सुंदर शैया सजाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से, कितने प्रकार के पुष्प, सुगंध, कोमल पत्ते ऐसे यूज किए जाते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं वो, क्योंकि राधा रानी तो इतनी सॉफ्ट है, उन्हें खरोच लग जाती है। तो उनके लिए, उनको खरोच भी ना लगे, उनके लिए बिल्कुल कोमल शैया का निर्माण किया जाता है। तो वो शैया भी सजाना एक एक्सपर्ट का काम होता है, उसकी भी वहां पे पूरी शिक्षा दी जाती है कि शैया कैसे सजानी है और कौन से पुष्पों का इस्तेमाल उसमें करना है। फिर जल लाना, उनको जल पीने को लिए चाहिए होगा, तो जल भी कहाँ रखना है, कितना सुगंधित, कितनी प्रकार की उसमें सुगंधें डलेंगी, है ना, कि और मौसम के अनुसार उस जल में क्या क्या डलेगा, है ना। कभी केसर का जल होता है, कभी रोज का होता है, बहुत प्रकार का जल होता है। कभी इसको गोविंद लीलामृत ग्रंथ को पढ़ें या कृष्ण भावनामृत को, तो उसमें इस सभी का वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया गया है। स्नान का जल भी इतनी प्रकार का उसमें बताया है कि कितने प्रकार के घड़े चांदनी में रखे जाते हैं, क्या क्या मिलाकर, बहुत सुंदर वर्णन है। फिर कह रहे हैं माला हार गूंथना, तो वो जो माला और हार पहनेंगे युगल किशोर, उनको गूंथने का काम करती हैं मंजरियां। फिर तांबूल की बीड़ी प्रस्तुत करना, यानी पान को, पान में क्या डलेगा, कपूर डलेगी, लौंग डलेगा, नारियल डलेगा, इस प्रकार से तांबूल को प्रस्तुत करने की सेवा है। फिर कपूर दान की सेवा है, कपूर को वो पान में भी डालते हैं और कपूर का लेप भी करते हैं उनके अंगों पर। इस प्रकार की और भी अनेक प्रकार की अनंत सेवाएं हैं जो निभृत निकुंज में की जाती हैं। और अगणित परिचारिकाएं, यानी दासियां भी कितनी हैं, अनलिमिटेड, इतनी सारी वहां पे परिचारिकाएं हैं, और वो एक एक सेवा में अलग 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 नियुक्त रहती हैं कि कौन क्या सेवा करेगी। श्री राधा गोविंद की साक्षात सेवा जीव के चित्त देह अर्थात नित्य सिद्ध देह की प्राप्ति होने पर ही संभव है। जब तक नित्य सिद्ध देह प्राप्त नहीं हो रही, इस चीज को भी हम समझेंगे। क्या है, पहले तो कि अभी जो साधन अवस्था में, जब भाव अवस्था तक आएंगे तब तक हम इसी शरीर में रहेंगे, है ना। इस शरीर में जब भाव अवस्था आ जाएगी तब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, एक स्वरूप से साधक यहीं पे रहेगा, दूसरे रूप से वो वहां पर मन से सेवा कर रहा होगा कि मैं ये वाली मंजरी हूँ, मेरी चामर डुलाने की सेवा है, या मेरे तांबुल बनाने की सेवा है, या मेरी शैया बनाने की सेवा है, या दूध लाने की, या जल लाने की, जो भी मेरी सेवा है, उस सेवा का वो उसे पता लग जाएगा, मेरा ये नाम है, मेरा ये स्वरूप है। तो उसमें फिर वो चिंतन में सेवा करते हैं धाम में, जो भाव अवस्था में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आती है प्रेम की अवस्था। प्रेम की अवस्था क्या है, प्रेम अवस्था में ये शरीर नष्ट हो जाता है, और जिस भी ब्रह्मांड में, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है,
जिस भी ब्रह्मांड में लीला चल रही होगी कृष्ण की साक्षात गोकुल में, तो वहां पे जन्म हो जाएगा गोपी गर्भ से। वहां जन्म लेके राधा और कृष्ण हमारे समक्ष होंगे, और मंजरियां होंगी और गोपियां होंगी, उनके अनुगत्य में इंटर्नशिप कह लो एक तरह से। तो वहां पे हमारी ट्रेनिंग चलेगी फिर, कि कैसे सेवा करनी है, कैसे खुसुर फुसुर करनी है, कैसे बधिर हो जाना है। अभी जो हम श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें बहुत ही विशाल रूप से बताई जाएंगी, कि गोपियों को स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है, तो वहां पे वो सब सिखाया जाएगा, कि कैसे बड़ों की अवहेलना करनी है, कैसे वंशी वजी की कैसे चले जाना है ना, किस प्रकार से आचरण करना है। उस तरह से वहां पे, और फिर यहाँ पर जो ये इस शब्द को इस्तेमाल करें कि चित्त देहे अर्थात नित्य सिद्ध देह की, क्योंकि ब्रह्मांड में जब तक हम रहेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि अगर हमारा श्री कृष्ण की लीला में जन्म हो गया गोपी के गर्भ से ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में तो जितने भी जीव हैं वो पंच भौतिक शरीर के ही हैं। वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा चित्त देह है। अब यहाँ पर चित्त देह तो हमें नित्य सिद्ध देह की प्राप्ति होने पर ही संभव होगा, जब हमें धाम में वस्तु सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। वो प्रेम दशा से अलग है वस्तु, जो हमें वस्तु सिद्धि मिलेगी जब यहाँ पे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब वहां पे हमें चित्त धाम में जगह मिलेगी। तो कह रहे जो डायरेक्ट सेवा राधा गोविंद की मिलेगी वो हमें वहीं पर जाकर मिलेगी, जब चित्त देह की प्राप्ति होगी और चित्त धाम में हम चले जाएंगे। अब कह रहे हैं बद्ध जीव अपने माइक जड़ शरीर या सूक्ष्म शरीर से साक्षात सेवा नहीं कर सकता। अब क्या है, उसके पास एक तो माइक जड़ शरीर है पंच भौतिक शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर है। तो उससे क्या होगा, वो बद्ध जीव राधा कृष्ण की सेवा युगल किशोर की नहीं कर पाएगा। साक्षात सेवा में क्षण क्षण में मधुर रसगत निगूढ़ भावों के कारण नित्य नूतन रस और आनंद की अनुभूति होती है। देखो कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, पर फिर भी हमारे गुरुवर्ग हम पे कितनी कृपा करते हैं, कितने कृपाशील हैं वो लोग, कि हमें बता रहे हैं कि वहां पर होगा क्या। अब हम उसकी चिंता मात्र तो कर सकते हैं, पर अनुभव अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे चिंतन से भी परे की वस्तुएं हैं ये, है ना, अचिंत्य हैं। तो कह रहे हैं साक्षात जो सेवा होगी उसमें क्षण क्षण में, यानी एक एक क्षण मधुर रसगत निगूढ़ भावों के कारण, तो क्या होगा वहां पे, मधुर रस ही है, और उसमें निगूढ़ भाव है राधा और कृष्ण के, और उसमें क्या होगा, नित्य नूतन रस और आनंद की अनुभूति सब समय। ये बात तो गुरुदेव ने कई बार बताई कि वहां के जो शरीर का गठन है वो पंचभौतिक नहीं है, वहां जन्म मरण भी नहीं है, एकमात्र प्रेम से बना हुआ शरीर है वो। अब क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई वस्तु सिर्फ प्रेम से बनी हुई हो तो वो कैसी होगी, कितना आनंद होगा उसमें। क्योंकि हम कभी कभी अपने बच्चों के प्रति या किसी के प्रति भी प्रेम अनुभव करते हैं, तो हृदय कितना गदगद हो जाता है। तो क्या वो गदगदता कभी हमने चिंतन की कि जब शरीर ही उससे बना हुआ होगा पूरा, तो कितना आनंद सब समय रहेगा। तो वो कह रहे इसीलिए नित्य एक अधिक आनंद की प्राप्ति वहां चित्तधाम में होती रहती है। और नवीन रस, नवीन किस लिए, क्योंकि राधा कृष्ण की नित्य नवीन लीला है, तो नवीन रस है डेली, और डेली का डेली हर क्षण 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 में ही है, डेली भी छोड़ दो। प्रेम शरीर ही है वहां। हम्म। उस समय सेवा सुख के अतिरिक्त स्व सुख भोग की लालसा का गंध मात्र भी नहीं होता। वहां पे सेवा सुख ही इतना हो जाता है, इतना आनंद होता है उसमें, कि स्व सुख की लालसा की तो रहने ही दो बात, उसकी गंध भी नहीं होती। गंध कहते हैं ना अंदर सूक्ष्म में, हमें पता भी नहीं है, तो वो भी नहीं होती कि नहीं मुझे कोई स्व सुख मिल जाए, नहीं। सब बस उसी में आनंद लेते हैं कि राधा और कृष्ण के मिलन का ही आनंद लेते हैं सब। इसीलिए उस स्थिति में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। दुख इसलिए नहीं होता, दुख से तो वो रहित ही है, दुखालय तो वहां है ही नहीं। और ये भी दुख नहीं होता कि मुझे ये सेवा नहीं मिली या वो नहीं मिली, सब समय एक आनंद की स्थिति ही वहां विराजमान रहती है। सबकी सेवाएं निर्धारित रहती हैं, और उसमें नित्य नवीन रस का आनंद प्राप्त क्षण क्षण में होता रहता है। तो दुख का तो वहां प्रवेश ही नहीं, स्पर्श भी नहीं। मधुर रस के विप्रलंब यानी वियोग भाव में भी जो दुख जैसा व्यापार दिखलाई पड़ता है,
वह भी परम आनंद का ही रूपांतर है। वहां जड़ शरीरगत दुख की तनिक भी संभावना नहीं, दुख तो वहां है ही नहीं, पर एक वियोग जो दिखता है कि कृष्ण चले गए या राधा चली गई, मिलन नहीं हो पा रहा है दोनों का, तो उसमें भी दिख तो रहा है कि दुख हो रहा है, पर उसमें भी बहुत आनंद होता है। गुरुदेव इस बात की व्याख्या करते हैं, विरह, विरह जो शब्द है इसको छंदी विच्छेद करा जाए तो वी प्लस रहा, यानी विशेष रूप से रहना, विशेष रूप से मिलन। तो पहले भी हमने पढ़ा था, इसी में भी पढ़ा, हृदय रतन में भी पढ़ा हमने, कि विशेष रूप से मिलन किसे कहेंगे? जो साक्षात में एक सामने में मिलन हो रहा है उसमें तो फिर भी हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, पर जो चिंतन में के विरह में जो होता है उसमें सब समय राधा जी कृष्ण से मिलती हैं। उन्हें लगता है कृष्ण यहीं बैठे हैं और मैंने उनकी गोद में सर रखा हुआ है, कृष्ण यहीं है और मैंने उन्हें आलिंगन किया हुआ है। क्यों? चिंतन से वो साक्षात ही प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव एक कथा बार बार सुनाते हैं कि एक बार राधा जी को इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ कि एक ताल ताम पत्र जो पत्ता लेके बैठते हैं, पत्ता लेके बैठ गई और उस पे लिखने लगी कलम से कि भाई मैं लिखूं, कृष्ण मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पर वो सोच रही है कि मैं राधा हूँ और वो कृष्ण लिखने जा रही थी, पर इतने में ही उनको इतना विरह हुआ कि वो स्वयं को ही कृष्ण मानने लग गई। स्वयं को ही कृष्ण मान के अब लिख रही है राधा, तो रा लिख के और फिर आंसू की बूंदें थी उस पे, अब मतलब अपना ही विरह करने लग गई, देखो स्वयं को कृष्ण मान के। तो इन भावों को अभी अनुभव करना बहुत मुश्किल है, गुरुदेव श्रवण करा रहे हैं इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं कि वो विशेष अवस्था कैसी होती है कि राधा स्वयं को कृष्ण मान के फिर अपने ही विरह में चली जाती है। तो कहते हैं ना, ना सो रमन ना हम रमणी, एक ही हो जाते हैं दोनों, दोनों एक कल जानी। तो वो दोनों अलग रहते ही नहीं, तो वो विरह में एक हो जाते हैं दोनों। अब बता रहे हैं चौथा पॉइंट हमारा, कि श्री रूप के साथ अर्थात मधुर रस के जो आचार्य हमारे रूप गोस्वामी जी हैं, उन्होंने भक्ति रसामृत बिंदु, सिंधु और श्री उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथों में, दोनों ग्रंथों में प्रचुर रूप में उन्होंने रागानुगीय मधुर रस के साधकों के लिए जो रीति और नीति प्रदर्शित की, उसका अवलंबन करके मूल श्लोक में लिखित पंचामृत का पान करना चाहिए। तो कह रहे हैं जो उन्होंने हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में बता दिया और उज्जवल नीलमणि में भी बता दिया कि कैसे जो रागा नुगीय मधुर रस के साधक हैं उनको किस प्रकार से रीति और नीति का पालन करना चाहिए, तो हमें उसी का अवलंबन करना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसके 5 पॉइंट्स बता रहे हैं पंचामृत जिसे कह रहे हैं, जो रूप गोस्वामी जी ने प्रदान किया है कि इन पांचों को अगर करोगे तो रागानुगे साधन की यही परिपाटी है। तो पहला बता रहे हैं, श्री मूर्ति चरण सेवा में प्रीति। तो जो हमारे युगल किशोर की चरण सेवा है उसमें हमारी प्रीति होनी चाहिए। दूसरा, रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन करना, ये भी हमने बार बार भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी पढ़ा, श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में भी पढ़ा कि जो ब्रज रस रसिक वैष्णव हैं उनके साथ हमें ब्रज रस रसिक कथाएं जो दशम स्कंद में बताई गई उनका हमें आस्वादन करना है। फिर स्वजातीय भाव वाले स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करना। अब भक्तों का भी संग करेंगे कैसे? एक तो स्वजातीय भाव वाले हों, यानी रागानुगीय भाव वाले ही वो हों, और स्निग्ध, स्निग्ध उनको कहेंगे जिनके हृदय में हमारे प्रति कोमलता हो, हमारे लिए उनके मन में कोई बैर भाव ना हो, कोई मात्सर्य ना हो, हमारे ऊपर वो कोमलता रखते हों, हमारे ऊपर ममता रखते हों, ऐसे हों एक तो वो भक्त। और फिर अपने से श्रेष्ठ हों, अपने लेवल के ना हो, अपने से श्रेष्ठ के संग ही तो उन्नति होगी ना, ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए। फिर चौथा, श्री नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन भी श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में पूज्यपाद वन गोस्वामी महाराज जी ने बता दिया कि वो भी हमें कैसे करना है, मंत्र में उपासना के साथ। अब बता रहे हैं पांचवा, ब्रज मंडल में वास करना। ब्रज के वास की तो बात बार बार बताई जाती है, ब्रज में भी बता दिया, गोवर्धन में भी, राधा कुंड में। अब इन 5 अंगों का पहले भी उल्लेख कर दिया गया, फिर भी इनकी सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए पुनः इसका उल्लेख किया गया है। ये हमें पीछे भी बताया था मना शिक्षा ग्रंथ में ही अभी फिर बता दिया है कि ये पांचों पॉइंट्स हमें अपने भजन के लिए उन्नत रूप से इनका फॉलो करना चाहिए।
और अगर शारीरिक रूप से रहना संभव नहीं है तो मानसिक रूप से व्रज का वास करना चाहिए। अब पांचवा बता रहे हैं इज्या, तो यानी श्री विग्रह का सेवन और अर्चन करना। अर्चन करना ये हमें क्या करना है, ये पूजा पाठ की विधि बताई जा रही है। और एकादशी का पालन करना है, कोई हमारी विशेष द्वादशी आ जाती है जब महाद्वादशी का पालन करना है, तुलसी माला पहननी है, तिलक धारण करना है, चरणामृत को हमें ग्रहण करना है और महाप्रसाद का सेवन करना है। सारे जो हमारे व्रत इत्यादि हैं वो हमें करने हैं वैष्णवों के, और तुलसी आदि सेवा इसके अंतर्गत आती है। तो ये हमारे हो गए कि हमें किस प्रकार से अर्चन पूजन करना है, तिलक आदि धारण करना है, जो हमारे डूज हैं सारे के सारे, ये हमें सब करना है। फिर बता रहे हैं आख्या। आख्या में आ गया कि भक्ति शास्त्रों का पाठ करना है हमें, जितने भी हमारे रागानुगीय भजन के भक्ति शास्त्र हैं उनका। और भक्त मंडली में हरि कथा कीर्तन और श्रवण करना है। भक्तों के संग का बड़ा महत्व है, क्योंकि एकांत की भक्ति हो नहीं पाएगी, है ना। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि भक्त मंडली में करना है हमें। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं गलत गए तो हमें भक्त संभाल लेंगे। इसलिए भक्त की मंडली में किसी ना किसी वैष्णव के अनुगत्य में हमें रहना चाहिए, ताकि हमारा भजन खराब ना हो। अकेले तो मनमानी करने लग जाएंगे, मनमानी हमें करनी नहीं, इसीलिए किसी ना किसी के अनुगत्य में ही भजन करना है। इसीलिए कह रहे हैं भक्तों के साथ रहो, तब वहीं पे हरि कथा सुनो और वहीं पे उसका कीर्तन भी करो। और फिर श्री नाम रूप गुण लीला आदि का भी कीर्तन, ये आख्या कहलाते हैं। अब अगर हम उज्जवल नीलमणि ग्रंथ देखें ना, तो उसमें नाम रूप गुण लीला इसका इतना सुंदर, इतने इतने सारे पेजेस में विवरण किया गया है ना। नाम कौन कौन से नाम, रूप कौन कौन से रूप, गुण कौन कौन से गुण, लीला कौन कौन सी लीला, बहुत सुंदर रूप से इसका विवरण बताया गया है वहां पे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस इंटरेस्ट के अनुसार, समय के अनुसार फिर हम और ग्रंथों का पठन पाठन आरंभ करेंगे। जब रुचि बढ़ेगी तब लगेगा हमें उज्ज्वल नीलमणि भी पढ़ना चाहिए, तो क्योंकि हमारी रुचि तो हो कि कृष्ण के ऐसे कितने नाम हैं, ऐसे कितने रूप हैं, किस रूप की बात की जा रही है ना। गुण कौन से उनके, कायिक गुण, वाचिक गुण, फिर शरीर के गुण, बहुत सारे गुण हैं उनके ना। इतने सारे गुणों का उसमें वर्णन है। फिर लीलाएं, कितनी प्रकार की उनके लीलाएं, तो वो सारी की सारी उनको पढ़ना। तो ये सब कह रहे हैं ये आख्या कहलाते हैं। अब सातवां पॉइंट बता रहे हैं ध्यान। स्मरण के अंतर्गत कार्य विशेष को ध्यान कहते हैं। यहाँ स्मरण को ही ध्यान कहा गया, जैसे कि जीव गोस्वामी कह रहे हैं। देखो ये बता रहे हैं स्मरण के अंतर्गत कार्य विशेष को, यानी जो स्मरण में हम कार्य कर रहे हैं ना उसको ध्यान कहते हैं। स्मरण में हम कर क्या रहे हैं, स्मरण में हम चिंतन कर रहे हैं, अभी तो हमें बता दिया गया मंत्रमयी उपासना। किंतु जब हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब उसके अनुसार सेवा आरंभ हो जाएगी। तो उसमें जो वो सेवा करेंगे उसको कह रहे हैं, उस कार्य विशेष को ध्यान कहते हैं कि तुम स्मरण में कर क्या रहे हो, है ना। अब यहाँ भक्ति संदर्भ का बताया गया जीव गोस्वामी जी का, कि स्मरणम मन अनुसंधानम, अर्थात मन से अनुसंधान करने का नाम स्मरण है। अनंतर पहले की तरह क्रम सोपान की रीति के अनुसार, अर्थात पहले ये देखो वन बाय वन सोपान कहते हैं सीढ़ी को। तो क्रम से क्या करेंगे, पहले नाम का स्मरण करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम साथ साथ। चलो हम नाम का स्मरण कर रहे हैं श्री कृष्ण, है ना। कौन से कृष्ण? मधुसूदन श्री कृष्ण, या फिर राधा दामोदर, या फिर राधा मदन मोहन, या फिर राधा दामोदर, है ना। ऐसे तो हमने नाम का स्मरण कर लिया। अब कर रहे हैं रूप स्मरण। अब रूप का स्मरण करो, कैसे है वो, वेणु गीत को हम याद करेंगे। कैसे वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, है ना। कान में उनके कर्ण पुष्प है पीले रंग का कनेर का, और सिर पर उनके मयूर पुछ है, और उन्होंने बसंती वस्त्र धारण किए हुए हैं, और पंच फूलों की उन्होंने माला धारण की हुई है, वंशी धारण की हुई है, और सुचार्तितांग चंदनम, चंदन लगाया हुआ है उन्होंने, घुंघराले उनके केश हैं, उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं, उन्होंने मुक्ता धारण की हुई है ना। ये हो गया उनके रूप का स्मरण। फिर तदंतर गुण का स्मरण। अब उनके गुण कौन कौन से हैं, तो उज्जवल नीलमणि में बहुत सुंदर रूप से कायिक गुण, उनके वाचिक गुण, बहुत सारे गुण उनके बताए हुए, कितने कितने गुण उनके। फिर गुणों का भी स्मरण, जब हम वो गुण पढ़ेंगे तभी तो हम गुणों का भी स्मरण कर पाएंगे। तो इस क्रम के अनुसार सहज और सुख लभ्य श्री हरि के गुण, तो क्या होता है, ये सहज हो जाता है हमारा और हमें सुख मिलने लगता है उनके चिंतन में। तो कह रहे हैं
श्री हरि के गुण, कि हरि के गुण क्या है, क्या वो कितना सुंदर चलते हैं, वो है ना अधरम मधुरम गमनम मधुरम, तो कितने मधुर है वो, उनका बोलना मधुर, उनका चलना मधुर, उनके हस्त मधुर, उनका नृत्य मधुर। तो उनके गुण देखते जाएंगे, इतने वो करुण है, इतने वो परिहास पटु भी हैं, है ना, इतना वो हास परिहास में भी पटु हैं, है ना, और इतने वो जो है सारी नायिकाओं को संतुष्ट भी कर पाते हैं, लीलाधर भी हैं, वो कितने सारे गुण हैं श्री कृष्ण के। और फिर परिकर, उनके जो परिकर हैं सारे के सारे, फिर उनका चिंतन, फिर उनकी सेवा, और फिर लीला का स्मरण करना चाहिए। तो कितना सारा बता दिया ना, नाम का करो, फिर रूप का करो, फिर गुण का करो, फिर लीला का करो। तो इस तरह से ये हमारे को सोपान बताए गए, किस प्रकार से स्मरण हमें करना चाहिए। अब यह स्मरण भी 5 प्रकार का है। फिर बता दिया कि जो हम ये स्मरण कर रहे हैं ये भी 5 प्रकार का होता है। जैसे यत किंचित श्री हरि के नाम रूप आदि के अनुसंधान का नाम स्मरण है। पहले तो ये बता दिया किसका स्मरण करो, नाम रूप लीला गुण, ऐसे हमें स्मरण करना है, ये इसकी परिपाटी है। और इनका स्मरण जो भी लोग करना चाहते हैं वो उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में देख लेंगे, वहां पे बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन किया हुआ है। सब विषयों से चित्त को हटाकर साधारण रूप में श्री हरि के नाम रूप आदि में चित्त को लगाने को धारणा कहते हैं। अब क्या कहते हैं, सारे विषयों से चित्त को हटा लिया, अब ना तो इस शरीर का ध्यान, ना इस समाज का ध्यान, ना इस घर का ध्यान, ना भोजन का ध्यान, ना बीमारी का ध्यान, ना किसी अन्य देवी देवता का ध्यान, कोई ध्यान नहीं है। अब तो बस बात तुम हो मेरे ठाकुर जी और मैं हूँ, बस अब और कोई नहीं। तो कह रहे हैं अब बस श्री हरि के नाम में ही चित लगा लिया हमने, बस वही धारणा। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, विशेष रूप से नाम रूप आदि के चिंतन को ध्यान कहते हैं। अब क्या है, पहले तो तुमने किस में लिया गया, देखो आ रही सभी में नाम रूप की बात है, पर इसमें क्या हुआ, एक में स्मरण आ गया कि नाम और रूप का स्मरण, फिर नाम और रूप में धारणा, अब आ रहा है नाम और रूप में ध्यान। अब ध्यान लग गया उनके नाम और रूप में। अब क्या है, ध्यान की अवस्था अलग हो जाती है। पहले क्या चल रहा था हमारा, हमने सिर्फ स्मरण किया था, जो हमने पढ़ा उसको हमने स्मरण किया। दूसरा आया धारणा, कि अब मात्र हम उसी के उसमें लग गए चिंतन में, कि हमें और कहीं अब चिंतन नहीं लगाना। फिर तीसरा आया ध्यान, उसी में पूरा चित्त दे दिया। ठीक है, फिर वो हो गया हमारा ध्यान नाम और रूप का। अब बता रहे हैं ध्रुव अनुस्मृति। ध्रुव अनुस्मृति वो क्या है, अमृत धारा की भांति अविच्छिन्न रूप से स्मरण को ध्रुव अनुस्मृति कहते हैं। यानी अब क्या, सब समय, सब समय, चाहे हम रोटी बना रहे हैं, चाहे हम स्नान कर रहे हैं, चाहे हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, चाहे हम कपड़े धो रहे हैं, चाहे हम वॉक कर रहे हैं, सब समय चित्त का है श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, है ना। उसको कह दिया हमने अविच्छिन्न, यानी रुक ही नहीं रहा, उसी चिंतन में हम, उसको कह दिया ध्रुव, यानी उन्हीं की स्मृति लगातार, और कहीं चित्त हमारा गया ही नहीं। समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, हमने क्या पहना, कहीं चित्त नहीं गया। चित्त तो वही है, सब कुछ करते करते एक्सटर्नली, पर चित्त कहाँ है, नाम रूप गुण लीला में। अब पांचवा पॉइंट बता रहे हैं, समाधि किसे कहेंगे। अब समाधि की अवस्था आ गई कि जिस ध्यान में केवल मात्र ध्येय वस्तु की ही स्फूर्ति हो उसे समाधि कहते हैं। अब लग गई जी समाधि, अब तो सब समय नाम रूप गुण चिंतन ही उसकी स्फूर्ति हो रही है, उसको कहते हैं समाधि। जैसे श्रीमती राधिका है, वो तमाल के वृक्ष को देखती हैं तो भी ये कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देखते हैं तो भी कहते हैं कि ये तो मेरी जमुना जी है ना। कहीं पे भी उन्होंने पहाड़ देखा, वहां पे हमने देखा जगन्नाथपुरी में वो है चटक पर्वत, उसको देखा तो ये गिरिराज गोवर्धन है ना। तो इस तरह से समाधि लग गई है उनकी, कि उन्हें तो हर चीज में ही वस्तु क्या करे, चित्त वस्तु की ही स्फूर्ति हो रही है। जो वस्तु देख रहे हैं उसी में श्री कृष्ण की स्फूर्ति, उसी में श्री राधा जी की स्फूर्ति। ये भी हम देखेंगे ना, जहाँ अनुभव की बात होती है ना, तो वहां पे हमारा होता है उद्दीपन और आलंबन। तो जो उद्दीपन की बात आ रही है वहां पे उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में, वहां पे उद्दीपन में बताया गया कितने प्रकार के उद्दीपन होते हैं, किस किस चीज को देखकर उद्दीपना हो जाती है। तो ऐसे ही स्फूर्ति हो जाती है, उद्दीपना स्फूर्ति को भी बोलते हैं। तो क्या किसी भी वस्तु को देख के, अब हम अपने बाहर ही बैठे हैं गार्डन में, है ना, हमारे आसपास वृक्ष तो लगे ही होते हैं सबके आसपास गार्डन में,
तो हम वृक्षों को देख के अनुभूति हो जाएगी कि गोलोक वृंदावन है, यही यमुना जी है। पुष्प देख लिए कनेर के, यही श्री कृष्ण लगाते हैं, उसमें भी श्री कृष्ण की स्फूर्ति हो गई, तो उसको कह रहे हैं अब ये समाधि। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। एक हुआ स्मरण, इसमें भी नाम रूप था। फिर है धारणा, इसमें भी नाम रूप। फिर हमारा ध्यान, फिर हमारा ध्रुव अनुस्मृति, और फिर समाधि। और 5 पॉइंटों में क्या हो रहा है, ये हमारा और गाढ़ नाम रूप का चिंतन, और गाढ़ और गाढ़ और गाढ़ डेंस होता चला जा रहा है और भी ज्यादा। अब 8वां पॉइंट बता रहे हैं जो रूप गोस्वामी बताए जा रहे हैं हमारे, कि शुद्ध भक्तों के मुख से श्री भगवान नाम, रूप, गुण, लीला आदि के श्रवण को श्रवण कहते हैं। प्रतिदिन शाम को सत्संग में श्रीमद् भागवत और दूसरे भक्ति के ग्रंथों के श्रवण आदि की व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत समझनी चाहिए। अब श्रवण भी बता दिया कैसा श्रवण है। ये नहीं कि इधर उधर किसी भी संप्रदाय में हम श्रवण करते रहेंगे, नहीं। श्रवण भी क्वालिटी का श्रवण होना चाहिए। पहली बात तो वो हमारे ग्रंथ हों, हमारे ही गुरु वर्गों के ग्रंथ हों, हमारे ही गौड़ीय संप्रदाय के हों, हमारी ही गुरुदेव की धारा के हों। फिर उसे पढ़ाने वाले भी गुरुदेव के ही भक्त हों। फिर कह रहे हैं शुद्ध भक्तों के मुख से, जो शुद्ध भक्त हैं यानी हमारे जो गुरुदेव, अभी तो शुद्ध भक्त वही है हमारे गुरुदेव, तो उनके मुख से सुनने का विशेष महत्व है। नाम गुण रूप लीला जो गुरु के मुख से हम सुनेंगे ना, वो ब्रह्म वाक्य होता है, क्योंकि अभी हमारी तो कोई योग्यता नहीं, और जब गुरुदेव बोलते हैं तो वो पूरा ब्रह्म वाक्य है, उसमें हमें बट परंतु लेकिन किंतु रखना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं उसको एक्चुअल श्रवण कहा जाता है, जब हम अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण करके। फिर 9th पॉइंट बता रहे हैं नति। नति यानी पूरा का पूरा प्रणाम करना, साष्टांग। तो श्री विग्रह के समीप अथवा जो हमारे भगवत लीला के स्थल हैं या मंदिर हैं, या फिर भगवान के स्मरण उद्दीपक स्थान हैं, या हमारे मठ इत्यादि हैं, या जहाँ पे ठाकुर जी हैं वो हैं, या फिर जैसे हम परिक्रमा में जाते हैं वो सारी स्थान है, तो वहां पे साष्टांग प्रणाम करना ही नति कहलाती है। अब 10th पॉइंट दे रहे हैं श्री गोवर्धन जी का भजन। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने यह बात अपने को और सभी को लक्ष्य करके कहा, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते थे, राधा कुंड पे। राधा कुंड पे उनकी समाधि भी बनी हुई है जिसकी हम परिक्रमा करते हैं। तो कह रहे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री दास गोस्वामी को श्री गोवर्धन शिला प्रदान की थी। इसका वर्णन स्वयं श्री दास गोस्वामी ने किया है। महासंपद राधि पतितम उद्दित्य कृपया। तो दास गोस्वामी जी श्लोक में कह रहे हैं, श्री गौरांग स्तव कल्पतरु का 11वां श्लोक है। कह रहे मैं तो अत्यंत घोर पतित था और अत्यंत घृणित था, किंतु मुझ पे किसने कृपा करी, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, और कृपा करके उन्होंने मेरा उद्धार किया। और उन्होंने क्या किया, मुझे सौंप दिया श्री स्वरूप दामोदर जी के हाथों में, चैतन्य महाप्रभु ने। और जो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें प्रिय पात्र जानकर गुंजाहार दिया और गोवर्धन शिला दी। तो गुंजाहार क्या था, वो राधा जी का रूप बताया जाता है कि गुंजाहार राधा जी के रूप में और गोवर्धन शिला उन्हें प्रदान की। तो वे श्री गौरांग देव मेरे हृदय में उदित होकर मुझे आनंदित करें। तो कृपा मांग रहे उनकी कि हे महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो जाओ और मुझे आनंदित करो। श्री गोवर्धन शिला साक्षात भगवत वस्तु है। श्री दास गोस्वामी जी श्री गोवर्धन के समीप श्री राधा कुंड में निवास करते थे, कभी भी राधा कुंड को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। उसी प्रकार मैं भी गोवर्धन वास कदापि छोड़ नहीं सकता। ऐसी पक्की निष्ठा का होना भी श्री गोवर्धन का भजन है। तो ये हमारे लिए कह रहे हैं, जो रागानुगा साधक हैं वो कैसी रखेंगे कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो कभी गोवर्धन छोड़कर नहीं गए, तो हम भी कभी गोवर्धन नहीं छोड़ेंगे। तो यही हमारे भजन की परिपाटी है। साधारण साधकों के लिए भी गोवर्धन भजन के 2 अर्थ हैं। तो 2 अर्थ बताए जा रहे हैं गोवर्धन के, कि एक यह है कि श्री गोवर्धन शिला को सेवनीय श्री विग्रह जानकर उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। और दूसरा, देखो एक तो हो गया कि सिंपल उनकी सेवा पूजा हो रही है कि चलो आरती कर दी, परिक्रमा कर ली, है ना, उनका अभिषेक कर दिया, ये हो गया उनका सिंपल पूर्वोक्त रीति से सेवा और पूजन। जो पर दूसरा अर्थ क्या है कि जो गोवर्धन जी हैं उनके लीला स्थल और उपलक्षण यानी सारे ब्रजमंडल में वास करके श्री राधा कृष्ण युगल की आराधना करनी चाहिए। अब क्या कर रही है, एक तो हो गया कि डायरेक्ट गिरिराज जी की सेवा कर दी,
और दूसरा हो रहा है कि उनकी लीला स्थली में रह के राधा और कृष्ण की आराधना करना। इसके द्वारा श्री रूप गोस्वामी द्वारा कथित मथुरा मंडल में वास करना चाहिए। भक्ति का प्रधान अंग यही है, उसी को यहाँ दूसरे शब्दों में प्रकट किया गया है। मतलब जो बार बार हमने भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी पढ़ा, हमने श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में भी पढ़ा, और हम मन शिक्षा में भी कई बार कई श्लोकों में ये बात रिपीट हुई है, वृंदावन वास वृंदावन वास वृंदावन वास। तो उसका बहुत 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 महत्व है। पर हमें अपने अंदर उतनी पात्रता तो हो कि हम वृंदावन में वास कर सके। वृंदावन का वास साधारण नहीं है, उसके लिए पहले हमें अपने अंदर योग्यता लानी पड़ेगी, अपने भजन को इतना सुष्ठु करना पड़ेगा कि वहां पे हमें वास का अधिकार मिले। नहीं तो वहां पर जाकर हम ऐसे देखते रहे, दूसरों में दोष बुद्धि रखी, भजन करा नहीं, दूसरों को ही देखते रह गए, तो वहां जाना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। गुरुदेव बार बार जो हमारी इवनिंग क्लास लेते थे, वहां पे 4 बजे हमारी, 4 से 6 या 6:30 बजे तक रोज गुरुदेव अपने रूम पे हमारी क्लास लेते थे बिना थके हुए। परिक्रमा से चाहे 3 बजे भी आए, चाहे 3:30 बजे भी आए, 4 बजे वो लोग हमारी क्लास लेने बैठ जाते थे। और ज्यादातर गुरुदेव इसी बात पे बोलते थे कि परिक्रमा में आए हो तो कम से कम परिक्रमा में अपना ये नियम बना लो कि ना तो किसी की निंदा करनी है, ना किसी की चर्चा करनी है, सिर्फ और सिर्फ तुम भजन करने आए हो यहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंटेड अपने भजन पे ही ध्यान दो। मत देखो कौन दूसरा वैष्णव क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन पेयरिंग कर रहा है। यहाँ तक कि कई लोग तो परिक्रमा में आते ही पेयरिंग करने हैं कि हाँ विदेशी लोग आते हैं तो चलो हम देखेंगे कौन लड़का लड़की आपस में पसंद करके हम लोग विवाह कर लेंगे। अरे विवाह के लिए गुरुदेव ने बार बार बोला, विवाह के लिए क्या तुम्हें परिक्रमा ही मिली है? तुम्हें और समय नहीं मिलता है क्या? परिक्रमा में आए हो तो परिक्रमा को वन पॉइंटेड ध्यान रखो ना। क्यों तुम उसमें आकर ये अपराध बनता है, गुरुदेव ने बार बार बोला कि ये अपराध बनता है यहाँ पर आकर कुछ और क्रिया करने से। तुम क्या यहाँ पर परिक्रमा करने आए, या तुम यहाँ पे अपनी सगाई इत्यादि करने आए, क्या करने आए हो तुम? है ना? तो हमें वहां पे जाके ये भाव ही नहीं रखना कि कौन दीदी क्या कर रही है, कौन प्रभु जी ने क्या कहा, किसने क्या करा। तो ये भाव जो बार बार वृंदावन की विवास की बात हो रही है ना, तो वहां पे पहले हमें ये योग्यता अपने अंदर आ जानी चाहिए कि पर निंदा पर दृष्टि हमारी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए कि कौन क्या कर रहा है। पहले तो हमारी वन पॉइंटेडनेस डेवलप करनी है हमें अपने अंदर कि हमारा ध्यान एकमात्र जो गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने ये बोला था, तो उसमें हमारा कुछ प्रश्न आ रहा है क्या? तो हम उसका चिंतन तो करें जो गुरुदेव ने शब्द बोले। जिस धाम में हम गए, जहाँ के वो हमें दर्शन करा के लाए, जहाँ की उन्होंने हमें लीला श्रवण कराई, अच्छा यहाँ पर महाप्रभु आते थे, अच्छा तो महाप्रभु ने यहाँ पेन भी गाड़ दिया था, तो ये विद्यानगर स्थान है, अच्छा तो उसी से ये पेड़ बन गया, अच्छा जब महाप्रभु आते होंगे तो स्थान कितना सुंदर रहा होगा, क्या हम वहां बैठ के चिंतन करते हैं? ऐसा हमें देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो वहां का नारियल पानी पिया, बेल का शरबत पिया जो वहां मिल रहा है, और बस आ गए खा पी के। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितनी चित्त स्थली है, महाप्रभु क्या आज भी यहाँ पर हैं, क्या मुझे उनकी कृपा मिल सकती है? ऐसा चिंतन हमें रखना चाहिए। हमें ध्यान ही नहीं देना कौन क्या पहन रहा है, कौन कितने कपड़े लाया है, कौन कितना सुंदर लग रहा है। अरे सब जड़ है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो लक्ष्य को पहले हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अगर हमने अपना नहीं किया ना निर्धारित, तो हम मारे जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे। तो पहले तो लक्ष्य निर्धारित हो, फिर हमारा भजन ऐसा हो, फिर ये इतनी प्रकार की बार बार मन की शिक्षा बताई गई, फिर ये रागानुगा भजन बताया जा रहा है हमें कि कैसे भजन करना है, कैसे क्या क्या तुम्हारे डूज हैं, क्या क्या तुम्हारे डोंट्स हैं। ऐसे ही नहीं, हमें हमने सुन तो लिया कि ब्रज में वास करना चाहिए, पर हम ऐसे ही उठकर ब्रज में अभी नहीं चले जाएंगे जब तक कि हमारी पात्रता विकसित ना हो जाए। पहले हमें अपने आप को ठोक पीट के वैसा पात्र बनाना पड़ेगा कि हम ब्रजवास के अनुकूल हो पाए, तभी वहां भजन हो पाएगा। नहीं तो यहीं पर ठीक है, हम हमें यहाँ पे वैष्णवों का संग मिल रहा है, गुरुदेव का संग मिल रहा है, मठ इत्यादि में जाएं, वहां पे हम हरी कथा का श्रवण करें, पर वृंदावन के वास की अभी हमारी स्टेज नहीं है। ये हायर लोगों की बात करी जा रही है कि जो बिल्कुल एकनिष्ठ हो चुके, एकांतिक हो चुके, माया के प्रति जिनका कोई लोभ नहीं, जिनकी कोई इच्छा नहीं बची, पहले तो माया हट जाए ना,
तो तब उसके बाद की स्थिति ये बताई जा रही है कि फिर ब्रज में रहकर भजन करो। क्यों? फिर बस भजन में ही स्फूर्तियाँ होंगी, फिर ना तो किसी का दोष दिखेगा। देखो जो सनातन गोस्वामी पाद थे ना हमारे, गुरुदेव ने ये बात भी अभी परिक्रमा में बताई कि जो हमारे सनातन गोस्वामी पाद थे वो ग्राम्य कथा भी करते थे ब्रजवासियों के साथ। अरे तेरी गैया कैसी है, कितना दूध दे रही है तेरी गैया। तो गुरुदेव ने बड़े सिंपल रूप से बताया कि इसका मतलब ये नहीं था कि वो वहां पे जड़ चर्चा कर रहे हैं, वो भी भ्रम वाक्य था। क्यों? क्योंकि वो उस समय ध्यान में होते थे कि कृष्ण गैया चरा रहे होंगे, कृष्ण दुग्ध को दूह रहे होंगे, तो देखने में तो लग रहा है वो वहां पे ग्राम में चर्चा कर रहे हैं, पर वो कृष्ण की लीला से रिलेटेड ही बात कर रहे होते थे। अगर वो कभी कहें अरे तेरी कन्या का विवाह हो गया, गुरुदेव का ही बता रही हूँ मैं एक एक शब्द, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है। अभी उन्होंने अपने रूम क्लास में नवदीप धाम में बोली थी ये बात कि अगर सनातन गोस्वामी पाद कह रहे कि अरे तेरी लाली का विवाह हो गया क्या, तेरी लाली कितने वर्ष की हो गई, उस समय वे गोपियों का चिंतन कर रहे होते थे। तो इसी तरह से जब हमारी पात्रता उत्पन्न होगी ना, तब हमें ये नहीं दिखेगा कि कौन ब्रजवासी ने क्या पहना है, कौन ब्रजवासी क्या खा रहा है, कहीं हमारी दोष बुद्धि नहीं जाएगी। सब समय हमें लीला की स्फूर्ति होगी, सब समय हमें कृष्ण का चिंतन होगा। जब ध्यान में कृष्ण ही रहने लग जाए ना, जब ध्यान में भक्ति ही रहने लग जाए, चित्त हमारा इधर उधर कहीं भी ना भटके, तब हमें स्थिति समझनी होगी कि अब हम ब्रज में रहने लायक हुए हैं, अब हमारी पात्रता बनी है, तब जाके हमें ब्रज में वास करना चाहिए। उससे पहले हमें ब्रजवास नहीं करना चाहिए, उससे पहले हमें अपने भजन को सुष्ठु बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं जो बार बार इसमें बोल तो दी ग्रंथों में, ब्रजवास ब्रजवास राधे कांत की निष्ठा। राधे कांत की निष्ठा तो आए पहले, अभी तो वही नहीं आ रही। पहले हम अपने हरिनाम से, जो हमारा नाम अपराध होता जा रहा है, हरिनाम को तो पहले हम ठाकुर जी समझ लें कि हमारे हरिनाम ही युगल किशोर हैं, उनकी सेवा करें। और ऐसा हमारा हरिनाम हो कि हमें सब समय ये लगे कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सब समय हमारी मंत्रमयी उपासना तो हो, इधर उधर चित्त हटना तो स्टार्ट हो, ग्रंथों में डूबे तो ऐसे डूब जाए कि उसका एक एक अंश, एक एक अंग हमारे लिए चित्त हो जाए और हमारे आचरण में उतर जाए। तो ये सारी भजन की प्रैक्टिसेस हैं। अभी ये सब हमारे अंदर नहीं आ रहा, पर प्रैक्टिस से फिर हम पे हरिनाम ही कृपा करेंगे, ग्रंथ ही कृपा करेंगे, गुरुदेव ही कृपा करेंगे कि धीरे 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 ये वस्तुएं हमारे हृदय में आ जाएंगी। देखो हमारा मार्जन तो किससे होगा? कानों से ही होगा। नेत्रों से तो हम ठाकुर जी के दर्शन कर नहीं सकते, पर हम कानों से दर्शन कर सकते हैं। जो गुरुदेव बता रहे कृष्ण कैसे हैं, नीले रंग के हैं, ऐसे वस्त्र उन्होंने धारण किए, ऐसे वो लीला कर रहे हैं, वो लीला पुरुषोत्तम है। हमने किससे सुना? कानों से। कानों से गए कृष्ण हमारे अंदर यहाँ आए हृदय में। तो हृदय में जब वो आए तब हमारे हृदय का मार्जन हुआ। तो मार्जन होते होते जो अनंत कोटि जन्मों की, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों की जो इसमें पड़ी हुई है वासनाएं, जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे जाएंगे कैसे? जब इसमें गुरुदेव हमारे नित्यानंद प्रभु, हमारे बलदेव प्रभु इसमें झाड़ू लगा रहे हैं ना, मूसल से कूट रहे हैं ना इसके जो पत्थर पड़े हुए हैं पूर्व पूर्व जन्मों के। तो जब ये हमारा धीरे धीरे, हम ये नहीं कहेंगे हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमारा भजन पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? जो हम गुरुदेव के पास आने से पहले से थे, तो क्या हमारी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया? क्या हमारे ज्ञान में चेंज नहीं आया? क्या हम दिन में जो कार्य कर रहे हैं क्या उसमें चेंजेस नहीं आए? क्या हम हरिनाम नहीं कर रहे? या हम अभी देखो 8 बजने वाले हैं, सबका प्रसाद पाने का भी समय हो रहा है, पर फिर भी हम गुरुदेव का ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना बैठकर। तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय बदल रहा है, भगवत वाणी हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं कर रही, प्रवेश प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे हमारे हृदय का मार्जन हो रहा है। जब हमारे हृदय का बहुत अच्छा मार्जन हो जाएगा ना, तब हम ब्रजवास के अनुकूल हो जाएंगे, तब हम ब्रज में रह के जो भजन करेंगे, जो लताओं पताओं से हम बात करेंगे, जो हम यमुना जी से बात करेंगे, जो हम वहाँ की मंजरियों से बात करेंगे, सब जगह फिर लीला की स्फूर्ति होगी। तो उस ब्रज के रस में बड़ा आनंद आएगा। अभी ऐसे ही हमें खाने पीने या सिर्फ अभी कुछ आया नहीं है, तो उसलिए फिर हमें ब्रज में अभी जाना नहीं है। तो फिर आगे बता रहे हैं 11वां पॉइंट हमारा नीति से। नीति बता दिया वही जो अभी हम बात कर रहे थे
कि नीति क्या होनी चाहिए भजन की, अब बता दिया। दो तरह के भक्त होते हैं, वैदिक भक्ति के अधिकारी होते हैं और रागानुगा भक्ति के भी अधिकारी होते हैं। तो जो वैदिक भक्ति के अधिकारी होते हैं वो वैदिक भक्ति के अनुसार ही भजन करेंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे रागानुगा में। और जो रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं वो जो हमारे रूप गोस्वामी जी बताते जा रहे हैं उस रागनीति का अवलंबन करते हुए भजन करेंगे। तो अपने भजन को जैसे हमारे गुरुदेव बता रहे हैं हमें वैसे ही अपना भजन करना है। हमें परनिंदा पर चर्चा छोड़कर अपने ग्रंथों को भी हम पढ़ें, बैठे हम मंगलाचरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें ये ही जो हमने मंत्र किए, अपने गुरुदेव का ध्यान किया, गुरु वर्गों का ध्यान किया, गुरु परंपरा का ध्यान किया, क्योंकि वो ही सब आकर जब हम पर कृपा आशीर्वाद करेंगे तभी तो इन ग्रंथों का कुछ छीटा कूटा हमें समझ में आएगा, अन्यथा समझ में भी नहीं आएगा। तो हम चाहे अपने गायत्री मंत्र करने बैठे, चाहे हम अपना हरिनाम करने बैठे, चाहे हम ग्रंथ को पढ़ने बैठे, तो हमें चिंतन करना चाहिए, गुरुदेव आप ही आइए और मुझे हरि नाम कराइए। गुरुदेव मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं तो अत्यंत बद्ध अवस्था में एक तुच्छ जीव हूँ। मेरा तो मन इधर उधर भटकता रहता है, मेरा मन एकाग्र नहीं रहता, माया देवी मुझे खींच लेती है। गुरुदेव आप कृपा करो ना, गुरुदेव आप आ जाओ। आप आ जाओगे ना तब मेरा कुछ हरि नाम हो जाएगा। आप आ जाओगे ना तो मैं कुछ पढ़ लूंगी यहाँ पे और कुछ मैं समझ जाऊंगी अगर आप पढ़ाओगे तो। आप आ जाओ गुरुदेव। सब जगह हमें गुरुदेव का स्मरण करना पड़ेगा, वो ही हमें कराएंगे और वो ही हमें करा भी रहे हैं। ये हमारी एकमात्र निष्ठा होनी चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ एकमात्र अपने गुरुदेव की कृपा से कर रहा हूँ। गुरुदेव बहुत सुंदर दिन दिया आपने, गुरुदेव आपने बड़ा अच्छा भजन कराया, गुरुदेव आपने बड़ी अच्छी कथा श्रवण कराई, गुरुदेव आपने कृष्ण का रूप बड़ा अच्छा बताया, गुरुदेव आपने भक्तों के गुण बड़े अच्छे बताए, काश कि ये गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। तो गुरुदेव का सब समय अपने आप को ऋणी मानते हुए हमें भजन करना है। एक भी माला करना संभव नहीं है अगर गुरुदेव की कृपा ना हो। उनकी कृपा ना हो तो ये शास्त्र हमें एक अक्षर भी समझ नहीं आएगा। उनकी कृपा ना होना तो हम भक्ति कार्य के परिक्रमा में भी नहीं जा सकते और वहां जाकर भी हम इधर उधर की बातों में ही रह जाएंगे। अगर गुरुदेव की कृपा ना हो तो हमें क्षण 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 अपने गुरुदेव की कृपा का अनुभव करना है कि गुरुदेव हम पे कैसे कृपा कर रहे हैं। हमें ये भी कृपा ही है कि इस समय बैठ के हम ये मनोशिक्षा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। और हम इसे जितनी मात्रा में समझ पा रहे हैं ये भी उन्हीं की कृपा है। और इसको समझ के जितना हम अनुशीलन कर लेंगे वो भी उन्हीं की कृपा है। तो सब जगह हमारे कण कण में नस नस में खून में दौड़ रहे हैं हमारे गुरुदेव, और वास्तव में दौड़ रहे हैं। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये वास्तव की ही बात है कि गुरुदेव वास्तव में यहाँ बैठे हैं, हमारे सांस से भी ज्यादा वो हमारे करीब है, यानी हमारे हृदय में वो विराजमान है। एक एक जीव क्या क्या कर रहा है उन्हें सब पता है और वो हमें खींचे जा रहे हैं हमारी चोटी पकड़ के। गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें जो देने आया हूँ वो ले लो ना, क्यों तुम भाग जाते हो इधर उधर। अब की बार तो गुरुदेव बहुत बोले, जितनी बार भी रूम क्लास होती थी गुरुदेव बार बार यही बोलते थे कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम ले क्यों नहीं रहे हो, तुम क्यों इधर उधर चित लगा रहे हो, तुम परिक्रमा में भी आके इधर उधर की बातों में क्यों घूम रहे हो, अरे तुम ले लो ना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बार बार बोलते थे गुरुदेव। तो लेने के लिए तो पात्रता। एक बात और गुरुदेव ने बोली बड़ी सुंदर कि सुकृति के ऊपर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी सुकृति पुष्ट करता जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा पूर्व जन्म में भजन नहीं भी था तो मैं इस जन्म में तुम्हें परिक्रमा में लाके तुम्हें हरि कथा सुना के मैं तुम्हारी स्कृति इतनी बना दूंगा, इतनी बना दूंगा, इतनी बना दूंगा कि तुम फिर अपने स्वरूप सिद्धि की राह में बिल्कुल पारंगत हो जाओगे। तो हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसी हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इतने बलवान है वो, इतना उनके अंदर बल है कि जो करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से हमारे हृदय में कंकड़ पत्थर और ये पड़े हुए ना मोटे मोटे संस्कार, उन सबको तोड़ के हटा देंगे वो। उन्हें हटा के वो हमारे अंदर ऐसी शक्ति भर देंगे, बल दे देंगे कि हम भजन कर सकें और फिर हमें ले जाएंगे वो नित्य लोक। तो हमें नित्य लोक जाने के लिए अपने गुरुदेव के चरणों में लोट पलोट होके उनकी वाणी को एकमात्र एकनिष्ठ होकर मानकर कि हाँ मेरे गुरुदेव मुझे लेकर जाएंगे, गुरुदेव भी मुझसे सब कुछ कराएंगे। फिर देखो कैसे नहीं होता भजन। जो लोग कहते हैं ना हमसे भजन नहीं होता, गुरुदेव में ऐसी निष्ठा करके देखो,
कौन कहता है, कहते हैं ना, वो कहते कौन कहता है कि कृष्ण खाते नहीं, अरे तुम ऐसे माँ यशोदा के जैसे उन्हें खिलाते नहीं। वही बात के कौन कहता है हम हरि नाम नहीं कर सकते, कौन कहता है ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, कौन कहता है हमें समझ नहीं आता है, ये गुरुदेव को चिंतन तो करो, गुरुदेव को बुलाओ, गुरुदेव हृदय में बैठ के सब कुछ पढ़ाते भी हैं, सब कुछ समझाते भी हैं और सब कुछ हृदय में उतारते भी हैं। इतना सुंदर है हमारे गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव की कृपा। तो इस कृपा को हम अनुभव करते हुए, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनसे अभिलाषा करते हैं, उनसे कृपा अभिलाषा करते हैं, गुरुदेव कृपा करो कि इन ग्रंथों को हम समझ पाएं, स्मरण कर पाएं और हमारे भजन की परिपाटी ऐसी हो जैसे इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं। गुरुदेव हम पे कृपा आशीर्वाद कर दो ना, कुछ छीटा कूटा हमारे हृदय में भी आ जाए, हम तो हैं बद्धजीव, आप कृपा करके उतारोगे तो ध्यान हमारा आ ही जाएगा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है?